नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्ण बहुमत से चलने वाली सरकार राष्ट्रहित में फैसले लेने का सामर्थ्य रखती है। केंद्र सरकार ने भानियावाला ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 मार्गीय बनाने के लिए लगभग 1036 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कहा कि पर्यटन को और अधिक विकसित करने से राज्य की आर्थिकता का विकास होगा और 4 धाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में सबका मार्गदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कि कोरोना काल में करोड़ों नागरिकों को मुफ्त टीके लगाए गए हैं। समय की मांग के अनुसार जो चाहिए वो देते रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक और उदाहरण की तरफ मैं जा रहा हूं। इस कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया और इतना ही नहीं, अपने करोड़ों नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन के टीके लगाए। इतना ही नहीं, 150 से ज्यादा देशों को इस संकट के समय हमने जहां जरूरत थी वहां दवाई पहुंचाई, जहां जरूरत थी वहां वैक्सीन पहुंचाई। और आज विश्व के कई देश हैं जो भारत के विषय में इस बात पर बड़े गौरव से विश्व के मंच पर धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी पर ये भरोसा अखबार की सुर्खियों और टीवी पर चमकते चेहरे से पैदा नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है। देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग भानियावाला ऋषिकेश को 4 मार्गीय बनाने के लिए 1036 करोड़ 23 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में बताया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बरेली और पीलीभीत जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर बरेली सितारगंज पैकेज 1 के सुधार के लिए 1391 करोड़ 64 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर पीलीभीत सितारगंज में सुधार और बरेली सितारगंज पैकेज 2 के उन्नयन कार्य के लिए 1464 करोड़ 19 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। केंद्र सरकार ने चंपावत के लोहाघाट स्थित केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 37 करोड़ 19 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृति की है। केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य संदीप त्यागी ने बताया कि विद्यालय की स्थापना के लिए छमनिया चौड़ में 4.8 एकड़ भूमि विभाग को आवंटित की गई है। उन्होंने बताया कि बजट से प्रशासनिक भवन समेत 40 कक्षा कक्ष, खेल मैदान, पार्किंग, शिक्षक आवास, विद्यालय तक सड़क और अन्य कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विद्यालय में 470 बच्चे अध्ययनरत हैं। गौरतलब है कि 2004 में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। तब से यह विद्यालय जिला पंचायत के पुराने भवनों में संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को विशेष सहायता के तहत 65 करोड़ 92 लाख रुपए और पूंजीगत परिव्यय के रूप में 72 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली में उत्तराखंड भवन के निर्माण, टनकपुर बस टर्मिनल के निर्माण तथा इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहित सार्वजनिक परिवहन आधारभूत संरचना के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से यह सहायता उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है।
केंद्र सरकार ने कहा कि नीट पीजी 2023 परीक्षा की तिथि आगे नहीं बढ़ाई गई है और यह पूर्व निर्धारित 5 मार्च को ही होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के नाम से एक गलत सूचना वायरल हो रही है। मंत्रालय ने अभ्यर्थियों से किसी भी जानकारी के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को देखने की सलाह दी है। ये समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि आगामी 4 धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। यात्रा को लेकर उन्होंने सभी व्यवस्थाएं समय से पहले सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और बॉर्डर सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को यात्रा मार्ग को सुचारू और सुरक्षित रखने के लिए पूरी व्यवस्था करने को कहा। श्री खुराना ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए यात्रियों का पंजीकरण, पुलिस सहायता केंद्र, चेक पोस्ट, बैरियर पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को यात्रा संचालन का विशेष प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। इससे पहले कल गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने आगामी 4 धाम यात्रा मार्गों की सुंदरीकरण, पैदल मार्ग की स्थिति को दुरुस्त किए जाने, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल की समस्या का समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। गढ़वाल आयुक्त ने इस साल बड़ी संख्या में यात्रियों की संख्या आने की संभावना के चलते समय से पहले निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को कहा। बैठक में श्री कुमार ने जोशीमठ के समीपवर्ती क्षेत्रों में आवासीय व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की भी बात कही। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार देश भर के सरकारी अस्पतालों में एकीकृत औषधि केंद्र खोलेगी। इन केंद्रों में आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों के जरिए मरीजों का इलाज किया जाएगा। श्री मांडविया ने कल आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ संयुक्त रूप से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एकीकृत औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश तब समृद्ध होगा जब उसके लोग स्वस्थ होंगे। मुख्य सचिव एसएस संधू ने आज पिथौरागढ़ के नैनीसैनी हवाई पट्टी और बेस चिकित्सालय भवन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी ने नैनीसैनी हवाई पट्टी की कार्ययोजना की जानकारी मुख्य सचिव को दी। डॉक्टर संधू ने जिलाधिकारी को चिकित्सालय भवन के उचित रखरखाव के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेस चिकित्सालय का संचालन जल्द शुरू हो जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को और अधिक विकसित करने से राज्य की आर्थिकी में बढ़ोतरी होगी। मुख्य सचिव ने देहरादून में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में नए स्थानों का चिन्हीकरण कर राफ्टिंग और कयाकिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने पैरासेलिंग, वाटर बाइक, एरो पैरामीटर, एरो पैराग्लाइडिंग आदि गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने के लिए स्पर्धाएं और कार्यक्रमों का आयोजन करने को कहा। डॉक्टर संधू ने टिहरी झील में हाउस बोट और क्रूज आदि के साथ ही फिक्स हॉट एयर बैलून की संभावनाओं को तलाशने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेनीताल एस्ट्रो विलेज की तर्ज पर प्रत्येक जिले में कम से कम एक एस्ट्रो विलेज विकसित किए जाएं। उन्होंने रोप वे परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के साथ ही 4 धाम यात्रा, ऑफिस, मानसखंड कॉरिडोर के कार्यों में भी तेजी लाने को कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। अब यह 6.5% कर दी गई है। मई 2022 से रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 2.5% बढ़ाया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4 से 2 बहुमत तक बढ़ा दिया। अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि स्थायी जमा सुविधा दर संशोधित करके 6.25% कर दी गई है और मार्जिनल स्थायी सुविधा दर और बैंक दर संशोधित करके 6.75% कर दी गई है। श्री दास ने कहा कि रिजर्व बैंक विकास की सहायता के लिए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर बनाए रखना सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2022-23 के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति 6.5% होगी। चौथी त्रैमासिक के लिए यह 5.7% रहेगी। 2022-23 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 6.5% है। चौथे त्रैमासिक के अनुमान 5.7% है। 2023-24 के लिए अनुमानित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5.3% होगा।
जोशीमठ में भूदसाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्री फैब्रिकेटेड भवनों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि आपदा प्रभावितों के लिए ढाक में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के सहयोग से कार्यदायी संस्था RWD के माध्यम से प्री फैब्रिकेटेड भवन बनाए जा रहे हैं। ढाक में विद्युत लाइन बिछा दी गई है। जोशीमठ में TCP तिराहा के पास उद्यान विभाग की भूमि पर प्री फैब निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्ण बहुमत से चलने वाली सरकार राष्ट्रहित में फैसले लेने का सामर्थ्य रखती है। केंद्र सरकार ने भानियावाला ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 मार्गीय बनाने के लिए लगभग 1036 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने कहा कि पर्यटन को और अधिक विकसित करने से राज्य की आर्थिकता का विकास होगा और 4 धाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।